अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो बना रही थी और तेज़ बारिश शुरू हो गई। मुझे लगा अगर मेरे बस में होता तो मैं ये बारिश अभी के अभी रोक देती। ऐसी ही सिचुएशन में आप भी बहुत बार पड़े होंगे जब आपको ऐसे लगा होगा कि काश ये मेरे बस में होता, या ये मेरे बस में होता तो मैं ऐसा कर देता, मेरे बस में होता तो मैं उसी से शादी करता, मेरे बस में होता तो मैं उसे पैसे दे देता। तो इस टाइप के सिचुएशन में हमें बस में होता इस फ्रेज को यूज करना पड़ता है। उसी के लिए इंग्लिश में हमारे पास एक अलग स्ट्रक्चर है जो इफ क्लॉज से रिलेटेड है, तो उसी को आज हम देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सीखते हैं आज के ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर को। तो अगर आपने यहाँ पर सेंटेंस को ऑब्जर्व किया होगा, अगर मेरा बस चलता तो मैं ये बारिश रोक देता, आपको दो सेंटेंसेस दिखाई देंगे। फर्स्ट सेंटेंस, ये नहीं हुआ इसलिए ये भी नहीं हो पाया, मेरा बस नहीं चला इसलिए मैं बारिश भी नहीं रोक पाया। तो बस चला, या आप इसे वश भी कह सकते हो, मेरे वश में होता। कोई कोई लोग ऐसी भी हिंदी बोलते हैं कि अगर मेरे वश में होता तो मैं ये बारिश रोक देता, अगर मेरा बस चलता तो मैं ये बारिश रोक देता। दोनों भी सेम है गाइस। तो यहां पर हमें स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट सेंटेंस में लिखना होगा इफ आई हैड माई वे। तो आपको इस कंस्ट्रक्शन को याद रखना है, इफ आई हैड माई वे। तो ये पूरा हुआ अगर मेरा बस चलता के लिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर वुड को याद रखना है आपको। बाकी कंस्ट्रक्शन सेम हमारा सेंटेंस का ही हुआ गाइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको वुड गो, वुड स्टॉप, वुड मैरी इस तरह से आपको लिखना होगा, बोलना होगा। अगर मेरा बस चलता तो इफ आई हैड माई वे। तो ये आपको इसी तरह हर सेंटेंस में लिखना है, इफ आई हैड माई वे तो मैं ये बारिश रोक देता। आई वुड स्टॉप दिस रेन, आई वुड स्टॉप दिस रेन, स्टॉप दिस रेन। बहुत आसान है गाइज, लेकिन ये सेंटेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सिचुएशन में हम बहुत बार फंस जाते हैं। अगर उसका बस चलता तो वो उसकी बात मान लेता, अगर उसका बस चलता तो वो उसकी बात, किसी और की बात मान लेता। तो इफ ही हैड, अब माई वे जैसे हमने लिखा, इस प्रोनाउन को हमने यूज किया, पॉजेसिव प्रोनाउन को, यहां हमें ही के लिए हिज को यूज करना पड़ेगा। इफ ही हैड हिज वे, यानी उसका बस चलता किसी थर्ड पर्सन का, ही वुड उसकी बात मान लेता, एग्री मानना, ही वुड एग्री व्हाट शी सेज या ही सेज। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके साथ होता, तो मेरा बस चलता फिर से हमें वही करना है, इफ आई हैड माई वे आई वुड बी विथ हर या हिम, I would be with her, I would be with him। अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी कर लेता, हो नहीं पाया, मेरे बस में कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने उससे शादी नहीं की। तो इसे भी हमें वैसे ही कहना होगा, इफ आई हैड माई वे माई वे आई वुड गेट मैरिड टू हर, गेट मैरिड टू हर, उससे शादी मैं कर लेता। तो इस टाइप से अभी हम देख रहे हैं बस में चलता इस सिचुएशन को। अब हम देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस इसी के। गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छी लग रही है आपको अगर ये, तो ही आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देता, अगर हमारे बस में होता तो हमारी टीम को हम नहीं हारने देते। तो ये जो बोलने वाला है गाइस, वो किसी और के बारे में ये बोल रहा है। जैसे वो यहां बोल रहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देता और हमारी टीम को कभी नहीं हारने देता। तो इस सिचुएशन में हमें वुड लेट को यूज करना है, लेट को यूज करना है वहां। देखिए मैं आपको बताती हूँ सेंटेंस। फर्स्ट तो स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, इफ आई हैड माई वे मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देता, वुड नॉट लेट। तो यहां पर मुझे लेना होगा, आई वुड नॉट लेट यू गो,
ये किसी दूसरे के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहां पर हमें लेट लेना होगा। अगर हमारे बस में होता तो हमारी टीम को हम नहीं हारने देते। इफ आई हैड माई वे, हमारे बस में होता, इफ वी हैड आवर वे, हमारा बस में प्लूरल कहा गया है। इफ वी हैड आवर वे वी वुड नॉट लेट आवर टीम डिफीट। अगर सौम्या के बस में होता तो वो माफी नहीं मांगती। अब सौम्या ही है और उसी को माफी मांगने वाली बात चल रही है, तो यहां मुझे लेट नहीं लेना होगा, सिर्फ मुझे वुड नॉट के साथ इस सेंटेंस को कहना होगा। जैसे इफ सौम्या हैड हर वे मैंने लिया, मुझे ये प्रोनाउन सौम्या के लिए यूज करना था। इफ सौम्या हैड हर वे शी वुड नॉट अपोलोजाइज। अगर मेरे बस में होता तो हम हफ्ते में 2 दिन काम नहीं करते। अभी हम हफ्ते में 1 ही दिन छुट्टी लेते हैं, अगर मेरे बस में होता तो हम 2 दिन छुट्टी लेते थे, ऐसा मतलब इस सेंटेंस का हुआ। तो यहां पर हम लेंगे इफ आई हैड माई वे, तो हम वी वुड नॉट वर्क फॉर 2 days। हम 2 दिन काम ही नहीं करते, मतलब हम छुट्टी लेते थे। अगर मेरे बस में होता तो मैं घर पर नहीं होता, पूरी दुनिया घूमता। तो यहां पर 3 सेंटेंसेस है गाइस। ये तो पहला हमारा कॉमन स्ट्रक्चर हुआ, एक और आपको ऐड करना है, पूरी दुनिया घूमता, तो वो भी हमें उसी तरह करना होगा। तो अगर मेरे बस में होता, इफ आई हैड माई वे आई वुड नॉट बी एट होम। I would not be at home. I would travel the world. I would travel the world. तो इस तरह से गाइस आज हमने मेरे बस में होता मतलब इफ आई हैड माई वे प्लस नेक्स्ट सेंटेंस में हमें वुड प्लस V1 लगाना है, इस स्ट्रक्चर को सीखा। अगर आप इसे यूज करोगे गाइस तो आपको बहुत आसानी से ये सारी चीजें बोलना आ जाएगा। तो